नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है उसके अंदर एक लोकेशन है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शिवपुरी का सेलिंग क्लब है, माधव नेशनल पार्क में है। सिंधिया के समय जब ये बनाया गया था 1919 में, और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। आप देखिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था जो है, 2 रूम्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं। और इनफैक्ट ये साख्य सागर तालाब जो है, तालाब के इस पर ही इन्होंने बनाया है। पूरा ये तालाब आप देख सकते हैं, बिल्कुल पानी के बीचों बीच इस पर ये पिलर्स डाल करके इन्होंने ये बनाया है। बाहर से भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बाहर का मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये 1919 में साख्य सागर सेलिंग क्लब ये ऊपर लिखा हुआ है। और इस लोकेशन पर आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है, इस वक्त जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इनफैक्ट यहाँ पर इस वक्त ये तालाब जो था, जब हम सुबह यहाँ पर, क्योंकि ये मेरी फेवरेट लोकेशन जैसा मैंने बताया, मैं अक्सर यहाँ रुकता हूँ। आज ये देख करके बड़ा दुख हुआ कि ये पूरे तालाब में जो है वो जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, वो फैल गया है। ये पूरा कवर कर लिया। आप देखिए पूरा, ये देखिए चारों तरफ तालाब में जो है ये जलकुंभी का कब्ज़ा हो गया है। और ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति, क्योंकि ये तालाब जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगर ये इस तरह से रहा। और ये बहुत यहाँ के जो इकोसिस्टम के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये माधव नेशनल पार्क के अंदर का हिस्सा है। और यहाँ पर तरह तरह के जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इस वाटर हाइसिंथ की वजह से जो है काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर अभय जैन है, यहाँ एडवोकेट है शिवपुरी में, और इन मुद्दों को लेकर बहुत सजग रहे हैं। अभय, ये किस तरह से इस तालाब के बारे में जो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है? ये तालाब जो है वो एक रामसर साइट है, विच इज़ अ साइट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इस बार यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ही कम दिख रहे हैं। जब यहाँ पे ये पूरा तालाब में हमें बहुत तेज़ अभी आवाज़ें आ रही होती माइग्रेटरी बर्ड्स की। जानवर और क्रोकोडाइल्स बहुत ही एडवर्सली प्रभावित हैं। और ये पूरा लेक जो करीब 300 से 400 एकड़ के बीच का है, यानी कि 600 से 1000 बीघा पूरे लेक पे पूरा वाटर हायसिंथ से कवर्ड है। ओके। और ये करीब 1 साल से ऊपर हो गया कि वाटर हायसिंथ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और अब मुश्किल लग रहा है कि शायद ये ख़त्म हो पाए, शायद ये लेक ही ख़त्म हो जाएगी। जाहिर है बड़ी चिंता का विषय है। इनफैक्ट यहाँ पर लेकिन मुझे लगता है अभी इसमें कहीं ना कहीं जो ये जो विभाग हैं, जैसे ये फॉरेस्ट के अंदर में है, ये जो माधव नेशनल पार्क है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बनती कि उनको अगर इस तरह से जलकुंभी बन रही, यहाँ पर जमा हो रही थी, तो उनको फ्लैग ऑफ करना चाहिए था कंसर्न डिपार्टमेंट को। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जो सीधे तौर पे दिखती है, क्योंकि ये पानी जो है शहर में सप्लाई होता है और नगर निगम के पास है वो डिपार्टमेंट, तो नगर निगम को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि जिस वाटर बॉडी में इस तरह से वाटर हाइसिंथ फैल रहा है, तो वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जल संसाधन विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसके अंदर में ये वाटर बॉडीज़ आती हैं, तो उनको भी इसमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी भी बनती है। अबे बिल्कुल, एक्चुअली जब भी बात करते हैं कि ये लेक की क्लीनिंग को लेके और लेक के इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को लेके, तो यहाँ पे जो है ये सारे विभागों की जिम्मेदारी बनती है। और इसी को लेके हम एनजीटी भी इसलिए ही जा रहे हैं क्योंकि हर कोई दूसरे पे जिम्मेदारी थोप रहा है। नेशनल पार्क बोलते हैं कि ये तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का, इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलता है ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो एक तरीके से फुटबॉल खेला जा रहा है जहाँ पे इधर उधर वो बॉल पास कर देते हैं। बट कोई तालाब सबको चाहिए, लेक सबको चाहिए, लेक से पानी सबको चाहिए, लेक की बायोडाइवर्सिटी सबको चाहिए, लेकिन लेक को कंजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। बिल्कुल सही कहा अभय ने कि लेक सबको चाहिए, पानी सब यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो शिवपुरी के जो लोग हैं, शिवपुरी की जनता है,
उनको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, वो लोग कंसर्न रहे। मुझे तो एज अ मैं मतलब वाइल्ड लाइफ का प्रेमी रहा हूँ, तो मुझे तो देख करके बड़ा दुख रहा। मैं हमेशा जब भी आता हूँ शिवपुरी, और मैं कोशिश करता हूँ कि सेलिंग क्लब में यहाँ रुकूँ, रात यहीं बीते, सुबह सुबह मॉर्निंग की जो यहाँ पर सनराइज़ होता है वो सनराइज़ देखूँ। यहाँ जो लेक है, लेक में ढेर सारे यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, और जैसा कि अभय ने भी बताया कि माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जो यहाँ पे बीट गार्ड आए थे, उन्होंने भी बताया कि इस बार माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या बहुत कम हो गई, और उसकी मेन वजह यही जलकुंभी है। इसी जलकुंभी की वजह से हुआ है, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति तक पहुँच गई है। आप देख सकते हैं, मतलब इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, और वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वाटर हाइसिंथ की वजह से। और ये वाटर हाइसिंथ होता क्यों है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब भी इस लेक में जो पानी आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, शिवपुरी की तरफ से जो सीवेज से आ रहा है, उसमें केमिकल के रेसिड्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, और उससे ये वाटर हाइसिंथ ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये एक बार जब ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वाटर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, नीचे जो है फिशेस जो हैं, आपका पूरा जो इकोसिस्टम है वो ख़त्म होते जाएगा, और इसमें ढेर सारे मगर है, तो वो अल्टीमेटली मगर का एक जो फूड चेन है, फूड चेन भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुझे लगता है कि सबसे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मुझे लगती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, क्योंकि माधव नेशनल पार्क की थी, क्योंकि ये जो पूरा लोकेशन है माधव नेशनल पार्क के अंदर का है। तो बट जैसा कि अभय ने बताया कि ये लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर एनजीटी में जा रहे हैं, और अभय जैसे जो युवा साथी हैं जो कि शहर के लिए कंसर्न रहते हैं, शहर के मुद्दे उठाते हैं, मुझे लगता है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन पब्लिक को भी इसमें अपना सपोर्ट इसमें देना चाहिए, पब्लिक को इसमें खुल करके बोलना चाहिए, जो जिम्मेदार जवाबदेही है उसमें तय होनी चाहिए, और वो तब तक नहीं होगा जब तक पब्लिक इसमें आवाज़ नहीं उठाएगी। तो हम लोग फिर बाद में बात करेंगे कुछ और मुद्दों के साथ, बट देन यही चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, और यही बताना था कि जब तक पब्लिक इसमें इस तरह के मुद्दों को लेकर सजग नहीं होगी, तो ये स्थिति, पानी सबका है, जैसा अभय कहते हैं कि पानी सबका है और सबको पानी चाहिए। ये खूबसूरती सब लोग देखना चाहते हैं, सब लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं यहाँ करके, लेकिन आवाज़ उठाने वाले कम हैं। तो आवाज़ उठाइए, जिम्मेदारों तक आवाज़ पहुँचाइए।